हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश। आज हम जानने वाले हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ये वर्ड्स आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए पता होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक वर्ड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बहुत सारे ऐसे बेसिक वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है कम। कम एक बिल्कुल बेसिक वर्ड है। इसका मतलब होता है आना। कम हियर, यहाँ आओ। ये बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। कम हियर, यहाँ आओ। ऐसे ही होता है कम इन, अंदर आओ। ऐसे ही हमें किसी को कहना है आओ चलो चलते हैं, तो हम कहेंगे कम लेट्स गो। नेक्स्ट वर्ड है गो। गो का मतलब होता है जाना। गो देयर, वहाँ जाओ। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं गो का। गो एंड ब्रिंग इट बैक, जाओ और उसे वापस ले आओ। ऐसे ही होता है गो अप, ऊपर जाओ। गो डाउन, नीचे जाओ। ये थे गो के सेंटेंसेस। अगला वर्ड है हमारा लुक। लुक का मतलब होता है देखना। लुक हियर, इधर देखो। ऐसे ही होता है हैव अ लुक, एक बार देख लो। ये आपने अक्सर सुना होगा, हैव अ लुक, एक बार देख लो। लुक एट द ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस की तरफ देखो। लुक का मतलब होता है देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार, इंतज़ार करना। वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करें। वेट देयर, वहाँ इंतज़ार करो। ऐसे ही एक और सेंटेंस आपने अक्सर सुना होगा, वेट अ लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा इंतज़ार करो। वेट अ लिटिल बिट। वेट टिल आई कम, मेरे आने तक इंतज़ार करो। नेक्स्ट वर्ड है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक इट, यह लो। टेक दिस जूस एंड गो, यह जूस लो और जाओ। एक और सेंटेंस देखते हैं टेक का। आई हैव टेकन इट अप बाय मिस्टेक, मैंने इसे गलती से ले लिया। ले लिया यानी कि टेकन। टेक यानी कि लेना। टेक का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप। अप का मतलब होता है ऊपर। गो अप, ऊपर जाना या ऊपर जाओ। आई लिव 2 floors अप, मैं 2 मंजिल ऊपर रहता हूँ। ऊपर यानी कि अप। सेल्स आर अप बाय 10%, सेल्स 10% बढ़ी, यानी कि 10% ऊपर हुई या 10% बढ़ी। सेल्स आर अप बाय 10%। नेक्स्ट वर्ड है डाउन। डाउन यानी कि नीचे। गो डाउन, इसका सेंटेंस बनेगा गो डाउन, नीचे जाओ। अगर हम कहते हैं प्लीज़ गो डाउन, कृपया नीचे जाओ। डाउन से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया। ही पुट हिज ग्लास डाउन, उसने अपना ग्लास नीचे रख दिया। डाउन का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। बी रेडी, जब भी हम किसी को कहते हैं तैयार हो जाओ तो हम कहते हैं बी रेडी। अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप तैयार हो, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं अक्सर उसमें ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब चुप रहना भी होता है और शांत रहना भी होता है। स्टे क्वाइट या बी क्वाइट, चुप रहो या शांत रहो। डू योर वर्क क्वाइटली, अपना काम शांत रहकर करो। चलिए हमारा अगला वर्ड देखते हैं स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे या धीरे से या धीरे धीरे। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। गो स्लोली, धीरे जाओ। यू वर्क वेरी स्लोली, तुम बहुत धीरे काम करते हो। स्लोली के तीनों ही मतलब हैं धीरे, धीरे धीरे या धीरे से। इसका यूज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। यू वर्क वेरी स्लोली, तुम बहुत धीरे काम करते हो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम स्लोली, वह धीरे से आया। वह इतना धीरे से आया कि किसी को पता नहीं चला। ही केम सो स्लोली दैट नो वन नोटिस्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। इट इज़ फॉर ऑल, यह सभी के लिए है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। आई एट इट ऑल, मैंने यह सब खा लिया। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, कक्षा के सभी छात्र पिकनिक पर जा रहे हैं। सभी या सब, इसका मतलब होता है ऑल। नेक्स्ट वर्ड है वी। अक्सर आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में वी को ज़रूर देखा होगा। वी का मतलब होता है हम। वी आर हियर, हम यहाँ हैं। वी गो देयर, हम वहाँ जाते हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेस में वी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज़ होता है, यानी कि शुरुआत में ही यूज़ होता है। जैसे कि वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं।
वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। वी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है अधिकतर सेंटेंसेस में। कभी कभी सेंटेंसेस के बीच में भी वी का यूज होता है। हाउ आर वी टुडे, आज हम कैसे हैं, यहाँ पर भी वी सेंटेंस के बीच में आया है। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। इट इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। ऐसे ही आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए खेद है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। जब भी हमें किसी को कहना हो तो हम कहेंगे आई फील सॉरी फॉर यू। आई हैव बॉट समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। फॉर का मतलब होता है के लिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश का और का मतलब होता है या। यू वॉन्ट आइसक्रीम और चॉकलेट, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट। और का मतलब होता है या। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल गो दिस वे और दैट वे, तुम इस तरफ जाओगे या उस तरफ जाओगे। दो चीज़ों के बीच में चॉइस पूछने के लिए, इच्छा पूछने के लिए यूज़ होता है और का। यू विल हैव टी और कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी लोगे या चाय लोगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं और का। नेक्स्ट वर्ड है एंड। एंड का मतलब होता है और। दोनों चीज़ों को मिलाकर जब हम बात करते हैं, दोनों चीज़ों के बारे में मिलाकर जब बात करनी होती है तो वहाँ पर यूज़ होता है एंड का। देयर आर सम पेंसिल्स एंड बुक्स ऑन दिस टेबल, मेज़ पर कुछ किताबें और पेंसिलें रखी हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग फॉर पार्टी, राम और श्याम दोनों ही पार्टी के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ पिज़्ज़ा एंड अ लेमनेड, मैं पिज़्ज़ा और नींबू पानी लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दिस। दिस का मतलब होता है यह। अक्सर आपने देखा होगा दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक यानी कि यह एक किताब है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ अ कॉम, यह एक कंघा है। ऐसे ही होता है दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट इज़ अ पेन, कोई दूर रखी चीज़ को हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं दैट की। दैट इज़ अ पेन, वह एक पेन है। दैट इज़ अ बॉक्स, वह एक बॉक्स है। नेक्स्ट वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वॉट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया। वॉट का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे कि वॉट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया। अगला वर्ड है हमारा सून। सून का मतलब होता है जल्दी, जैसे कि कम बैक सून, जल्दी आना। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। सून को अक्सर हम सेंटेंसेस में कई बार यूज़ करते हैं, जैसे कि गेट वेल सून। अगर कोई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उससे कह सकते हैं गेट वेल सून, यानी कि जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसे ही सी यू सून। सी यू सून का मतलब होता है जल्दी फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सॉ। सॉ का मतलब होता है देखा। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। दे सॉ अ कार, उन्होंने एक कार देखी। आई सॉ अ बस, मैंने एक बस देखी। पास्ट में कोई चीज़ देखी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉ का। सॉ का मतलब होता है देखा। हमारा अगला वर्ड है हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ अ प्लेस हियर, यहाँ एक जगह है। शी इज़ नॉट हियर राइट नाउ, वह इस समय यहाँ नहीं है। हमारा अगला वर्ड है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या अभी। डू इट नाउ, इसे अभी करो। अगर हम कहते हैं डू इट नाउ प्लीज़, कृपया इसे अभी करो। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। नॉट नाउ, आई एम लेट, अभी नहीं क्योंकि मुझे देर हो रही है। आई एम लेट। व्हाट डू यू वांट नाउ, तुम्हें अब क्या चाहिए। अभी क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। नाउ वर्ड के दोनों ही मीनिंग होते हैं, अब या अभी, अभी या इसी वक्त। नाउ इट कैन नॉट बी डन, अब ये नहीं किया जा सकता, या इस वक्त ये नहीं किया जा सकता। नाउ इट कैन नॉट बी डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार। फार का मतलब होता है दूर। ही इज़ फार अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे बहुत दूर है। हैव यू कम फार अवे फ्रॉम योर होम, क्या आप अपने घर से दूर आ गए हैं। फार का यूज़ कई बार सेंटेंसेस में होता है दूर के लिए। जैसे हम कहना चाहें कि हम आपके घर से बहुत दूर हैं, तो हम कहेंगे वी आर फार अवे फ्रॉम योर होम। ऐसे एक और सेंटेंस देखते हैं फार का। द डॉग वेंडर्ड फार फ्रॉम होम, कुत्ता घर से बहुत दूर भटक गया। भटक गया यानी कि वेंडर। वेंडर का मतलब होता है भटक जाना या चले जाना। ऐसे एक वर्ड होता है सम। सम का मतलब होता है कुछ। आई वॉन्ट सम चॉकलेट्स, मुझे कुछ चॉकलेट्स चाहिए। ही नीड सम हेल्प, उसे कुछ
कुछ हेल्प चाहिए यानी कि कुछ मदद चाहिए। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं सम का। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए यानी कि कुछ मनी चाहिए। सम का यूज कई बार सेंटेंसेस में होता है, कई जगह होता है। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। हमारा अगला वर्ड है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। इसका सेंटेंसेस में भी काफ़ी यूज होता है। आई हैड टू रन फॉर द बस, मुझे बस के लिए दौड़ना पड़ा। लेट्स रन पास द चर्च, चलो चर्च के पास से दौड़ें। ही रन्स वेरी फास्ट, वह काफ़ी तेज दौड़ता है। इसी का एक और वर्ड है रैन, ये इसकी पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है दौड़ा। द थीफ रैन अवे फ्रॉम द बैंक, यानी कि चोर बैंक से भाग गया। रैन अवे यानी कि भागना। रैन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन इसके आगे हमने अवे का यूज किया। ये क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया है रैन अवे। इसका मतलब होता है भाग जाना। ऐसे ही एक और सेंटेंस बनता है ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेजी से भागा या बहुत तेजी से दौड़ा। रन का मतलब होता है दौड़ना, रैन इसकी पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है दौड़ा या भागा। इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। जब भी आप कभी इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे तो ये वर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।